नमस्कार, वेलकम टू कवि 248। मैं हूं अखिलेश कुमार ना। जिस बारे में हम लोग लंबे समय से बात करते आए हैं वीडियो में, भारत को फाइनली इस इशू को लेकर एक वार्निंग मिलनी शुरू हो गई है। ये एक कॉन्स्टेंट वार्निंग है कि भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। GTRI ने, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ने भारत को ये कहा है कि आज के समय भारत की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है अमेरिकन सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विसेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस सबसे एक इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बिल्कुल बनती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक तो होता है, देखिए, यू आर डिपेंडेंट समवन, एक होता है ओवर डिपेंडेंस। ओवर डिपेंडेंस डेंजर होती है क्योंकि ओवर डिपेंडेंस में आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होते। अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का कल को मन करता है कि भारत पर ऐसे सैंक्शन लगाने हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे काम करना बंद कर देंगे, या फिर US सॉफ्टवेयर इंडिया में काम नहीं करेंगे, क्लाउड सर्विस नहीं आएंगी, व्हाट विल बी डू दैट। ये वार्निंग दी है GTRI ने, और साफ साफ इन्होंने भारत को ये कहा है कि इंडिया शुड अचीव डिजिटल सॉवरेनिटी। आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। इंडिया UN में कई फोरम पे कहता है कि हम अपनी सॉवरेनिटी पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारी सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है। सॉवरेनिटी का सिंपली मतलब ये होता है कि एज इंडियन वी हैव द अथॉरिटी टू गवर्न। हमको कोई और आकर गवर्न नहीं करेगा। जब हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे तब हम एक सॉवरेन नेशन नहीं थे। तो हम लोग सॉवरेनिटी की बहुत बात करते हैं कि लैंड सॉवरेनिटी हर जगह, मगर डिजिटल सॉवरेनिटी क्या हमारे पास है? नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे GTRI ने सीधे से यहाँ पे यही कहा है कि अब समय आ चुका है फाइनली कि भारत अचीव करे डिजिटल सॉवरेनिटी और अपनी डिपेंडेंस कट करे ऑन US कंट्रोल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लिटरली GTRI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को आज के समय चाहिए एक डिजिटल स्वराज मिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए हम बेस्ट के प्लेटफॉर्म से दूर चले जाएं, हमारे पास खुद के भी ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। देयर शुड बी इंडियन ऑल्टरनेटिव, तभी हम सही मायने में कहेंगे कि हम डिजिटली स्वराज को अचीव कर चुके हैं। नहीं तो हमेशा एक डिपेंडेंस बनी रहेगी USA पर। कल को USA ने हाथ खींच लिया अचानक से, द होल कंट्री विल बी लेफ्ट विदाउट सोशल मीडिया। तो अब ऐसा नहीं कि अमेरिकन कंपनी रातों रात किसी कंट्री से पुल आउट नहीं करती। रसिया के केस में अगर आप देखो तो क्या हुआ है, सभी अमेरिकन कंपनी, जब मैं कहता हूँ सभी कंपनी, आई मीन एवरीवन, एप्पल, मैकडोनल्ड, जो आप कह लीजिए पिलर्स हैं US इकोनॉमी के, जिन्होंने US गवर्नमेंट को ओवर द ईयर बिलियंस का रेवेन्यू दिया है। और कल वेरियस जो इनकी कंपनी हैं सब ने इकट्ठा पुल आउट किया है फ्रॉम रसिया। रसिया में आज के समय कोई भी अमेरिकन कंपनी का कोई आप आउटलेट नहीं देख पाओगे। दे हैव ऑल पुल आउट ना। रसिया के पास अपने एक खुद का इको सिस्टम था, टेलीग्राम, आप देख लीजिए काफ़ी हद तक रसियन है। उसके अलावा इन लोगों के पास यूट्यूब का भी एक अल्टरनेटिव है, यूट्यूब, और फेसबुक का भी अल्टरनेटिव लंबे समय से बना के बैठे। तो इन्होंने काफ़ी हद तक ऑब्जर्व कर लिया वो झटका। बल भी आप अगर GTRI की रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि भारत के स्मार्टफोन, हमारे कंप्यूटर, डिफेंस, गवर्नमेंट एप्लीकेशन, ये सभी लार्जली हम US प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं, चाहे ये माइक्रोसॉफ्ट हो, एंड्रॉयड हो। यहाँ पे आप देख पाएंगे US ऑर्डर कट ऑफ कुड इंस्टेंटली पैरालाइज पेमेंट, टैक्स फाइलिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज नेशन वाइज। आज के समय देखिए भारत में 500 मिलियन इंडियन स्मार्टफोन हैं जो गूगल एंड्रॉयड पर चल रहे हैं। अचानक से आप मान लीजिए एंड्रॉयड अपनी सर्विस देना बंद कर देता है तो ये जो 500 मिलियन एंड्रॉयड स्मार्टफोन है सडनली तुरंत बंद हो जाएंगे। और एक बार को आप आर्गूमेंट दे सकते हैं जो हमारा UPI है वहाँ पर तो हमने ये सिस्टम भी कर रखा है कि कोई नॉन स्मार्टफोन है, आप मान लीजिए SMS के थ्रू उसको यूज कर सकता है। वेल देखिए कितने लोग हैं वो वाली सर्विसेज यूज करते हैं। 99% लोग ना आज के समय स्मार्टफोन के ज़रिए सिंपली जो ऐप्स हैं वही यूज कर रहे हैं, जो आज के समय हमको अमेरिकन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करनी पड़ती है। इसलिए GTRI ने कहा है कि एक डिजिटल स्वराज मिशन ये बनाने का टाइम आ चुका है। भारत का खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है। हमारे पास क्लाउड कंप्यूटर के लिए खुद की सर्विसेज होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए इंडियन कंपनी की। और इवन AI में वी नीड इंडियन ऑल्टरनेटिव। अब इसको लेकर इन लोगों ने टाइम फ्रेम दिया है। इन द शॉर्ट टाइम 1 से 2 साल तक प्लान ये कहता है कि मैंडेटरी सर्वेलेंट क्लाउड होस्टिंग फॉर क्रिटिकल डाटा, जो भी क्रिटिकल डाटा है ये देखिए जब क्लाउड में हम स्टोर करते हैं, ये किसी फॉरेन कंपनी की सर्विसेज ना यूज करके इंडियन सर्विसेज में हमको करना चाहिए।
उसके अलावा जो हमारी की मिनिस्ट्री हैं वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट यूज करना बंद कर दो। लिविस पाइक्स का यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस, वहाँ पे यूजर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। फिर यहाँ पे बात की है कि मीडियम टाइम की आने वाले 3 से 5 साल की, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हम कम्प्लीटली माइग्रेट कर लें एक इंडियन सॉफ्टवेयर को। पब्लिक प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी बिल्ड करना चाहिए। और लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें 5 से 7 साल की, तो इंडिया को क्लाउड पैरिटी अचीव करनी चाहिए। जो फॉरेन सॉफ्टवेयर में, डिफेंस में, क्रिटिकल सेक्टर में ये रिप्लेस कर देना चाहिए। और ऑब्वियसली खुद का सोशल मीडिया भी बिल्ड करना चाहिए। अब यहाँ पे आप कहोगे बेट इसमें इतना टाइम लगेगा, वेल देखो मैंने पहले भी बताया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रातों रात बिल्ड नहीं होते। रसिया को काफ़ी हद तक पता था कि कभी भी यूएस ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हाथ खींच सकते हैं, तो उन लोगों ने हमेशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाकर रखे थे। सेम केस फॉर चाइना। इवन यूरोप में आप देख लो, यूरोपियन ने खुद के सोशल मीडिया अल्टरनेटिव बनाने स्टार्ट कर दिए और बहुत से यूरोपियन हैं वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया में कहूँगा हम बिल्कुल एक्सपोज खड़े हैं, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और अभी तक ना हमने शुरुआत तक नहीं करी। हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पीच में बोल देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि देश का यूथ बनाए सोशल मीडिया, बट विदाउट बिग फंडिंग, विदाउट प्रॉपर सपोर्ट ये हो नहीं सकता। इसके लिए कहीं ना कहीं एक डिजिटल स्वराज मिशन की आवश्यकता है, और उसमें भी अभी हम शुरू करेंगे तो जाकर मे भी 3 से 5 साल में कुछ आपको ग्राउंड में आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं अभी हूँ इस चीज़ को लेकर, अभी हैं इस चीज़ को लेकर। मैं देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाने में टाइम लगेगा कि मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपको यूज करने चाहिए। डोंट बी कम्प्लीट डिपेंडेंट और समथिंग फॉरेन। और अभी तो देखिए यूएस में बात ये चल रही है कि G7 कंट्री को इंडिया पर टैरिफ लगाने चाहिए। तो अभी हमें पता नहीं है कि सडनली कुछ इसका एक ब्रेक थ्रू निकलेगा या नहीं निकलेगा। वी डोंट नो। तो डोनाल्ड ट्रम्प की बिल्कुल स्टेटमेंट आएगी, इंडिया इज़ माई फ्रेंड, आई रिस्पेक्ट इंडिया वगैरह। फिर उसके बाद पीछे से रिपोर्ट आएगी, उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं ये G7 कंट्री को कह रहे हैं कि इंडिया पर 100% टैरिफ लगा। सो अगेन दिस इज़ ए डिफ़िकल्ट टाइम राइट नाउ। और सब लोग आज के समय डिमांड यही करें कि आप लोग, कई यूट्यूबर GTRI अपनी रिपोर्ट में पब्लिक कर रहा है कि अब समय आ चुका है कि जिस तरीके से भी अचीव सॉवरेनिटी, इट इज़ नाउ टाइम टू अचीव डिजिटल सॉवरेनिटी। और वैसे मैं ये भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि डिजिटल सॉवरेनिटी अचीव करना आसान होगा भी नहीं। अगर कोई कंट्री है उसको पता है कि उन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी कंट्री में यूज हो रहे हैं और अब वो कंट्री कोशिश कर रहा है सॉवरेनिटी अचीव करने की डिजिटली, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी खड़ी कर सकते हैं। तो इट विल नॉट ईजी, काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी, बट इवेंचुअली वी नीड डिजिटल सॉवरेनिटी इज़ समथिंग दैट इंडिया नीड राइट नाउ। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।